यूपीएससी पे आते हैं अभी, संघ लोक सेवा आयोग पे। आर्टिकल पार्ट नंबर 14 में दिया हुआ है ये, ठीक है। ध्यान रखना है ये पार्ट जो 14 है ये पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी के बारे में बात करता है। पब्लिक सर्विस कमीशन जब मैं बोलता हूँ तो उसमें यूपीएससी भी आ जाता है और स्टेट का जो पीएससी है वो भी, दोनों आ जाएंगे। ओके, आर्टिकल 350। लेकिन ये जो पार्ट 14 का ये चैप्टर नंबर 2 है। ओके, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है एंड इट इज़ नोन एज दी वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम मतलब ये प्रतिभा प्रणाली का प्रहरी होता है। सिंपल, रिक्रूटमेंट्स करता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन इन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कॉम्पोजिशन कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो हाफ ऑफ द मेंबर्स मस्ट हैव हेल्ड गवर्नमेंट ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, यानी एटलीस्ट आधे जो मेंबर्स हैं उन्होंने 10 साल के लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। सदस्यों का आधा भाग ऐसा होना चाहिए जिसने 10 वर्षों तक सरकारी पद संभाला हो। टर्म की अगर बात करेंगे तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका टर्म रहता है। रिक्रूटमेंट की अगर बात करेंगे तो ऑल इंडिया जो सर्विसेज होती हैं, जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं और जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज आपको पता होना चाहिए, दीज आर मेंशन अंडर आर्टिकल नंबर 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों आती हैं अंडर द ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। और बाकी जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं जैसे कि आपकी अब CDS का एग्ज़ाम भी आपका यूपीएससी लेता है, CAPF का एग्ज़ाम भी आपका यूपीएससी लेता है, तो ये सारे सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। तो ये सारे रिक्रूटमेंट्स भी जो गजटेड लेवल में होती हैं, दैट इज़ ग्रुप ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट यूपीएससी करता है। ओके।